उस आदमी को गलती से अदृश्यता की महाशक्ति प्राप्त हो गई। एक दिन एक महिला उसे ढूंढने आई तो उसने देखा कि वह आदमी वहाँ नहीं है। उसने बैठकर उसका इंतजार करने का फैसला किया। अगले ही पल उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी चीज पर बैठी हो, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लड़की बहुत उलझन में थी क्योंकि जैसे ही उसकी दोस्त अंदर आई तो उसे स्पष्ट रूप से कुछ महसूस हुआ। यह देखकर कि उसकी दोस्त उसकी गोद में बैठने वाली थी, आदमी ने जल्दी से अपना शरीर हिलाया। अगर उन्हें पता चल गया तो बात खत्म हो जाएगी, लेकिन कल ही वह आदमी एक साधारण व्यक्ति था। उस दिन वह अपने दांत ब्रश करने ही वाला था कि अचानक उसे दर्पण में एक देवदूत दिखाई दी। देवदूत ने उसे एक गोली दी। उस आदमी को लगा कि वह सपना देख रहा है। जब उसने गोली खा ली और अपनी महाशक्ति को जगाया, तभी उसे उस सब पर विश्वास हो गया जो अभी घटित हुआ था। अपनी महाशक्ति का उपयोग करने में बेहतर होने के लिए उसने घर पर अपनी एक्सरे दृष्टि खोली तो अपनी महिला रूममेट को स्नान करते हुए देखा। उसने तुरंत सदमे में अपनी दृष्टि वापस ले ली। फिर उसने दूसरी दिशा में देखा और अपनी दूसरी महिला रूममेट को योगा करते हुए देखा। फिर उसने दूसरी दिशा में देखा और दरवाजे पर एक महिला के पैर पाए। जब वह मंत्रमुग्ध होकर घूर रहा था तभी अचानक एक लड़की ने दरवाजा खोला। महिला को जंगल में छोड़ दिया गया था। उसके पास अपनी भूख मिटाने के लिए सड़क के किनारे जंगली फल खाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अप्रत्याशित रूप से इन फलों ने उसके शरीर के भीतर फेनिक्स जीन को सक्रिय कर दिया। न केवल उसका कौशल पूरी तरह से ठीक हो गया बल्कि वह और भी मजबूत हो गई। महिला ने जल्दी से पेड़ पर लगे सभी फल तोड़ लिए और उन्हें अपने शिक्षक के लिए उपहार के रूप में ले जाने की योजना बनाई। परंतु तभी हवा का एक झोंका आया और महिला को घास में कुछ असामान्य चीज दिखाई दी। वह तुरंत जांच करने के लिए आगे बढ़ी। घास में 2 खजाने के बक्से छिपे हुए थे। महिला ने उनमें से एक को ध्यान से खोला तो अंदर एक तलवार थी। लड़की ने तलवार खींची और उसे हल्के से घुमाया। उसे आश्चर्य हुआ, वास्तव में इसने जमीन को विभाजित कर दिया जिससे एक दरार बन गई। लड़की ने तुरंत तलवार हटा दी और दूसरे खजाने के बक्से की जांच करने चली गई। खजाने के बक्से में लिखे पत्र में बताया गया कि यह स्थान मूल रूप से फीनिक्स का घर था। जब फीनिक्स ने घर छोड़ा तो उसने ये चीजें नियत व्यक्ति के लिए छोड़ दी। लड़की यह कहने से खुद को नहीं रोक सकी कि वह सचमुच भाग्यशाली है। उसने तुरंत मार्शल आर्ट मैनुअल निकाला, आवश्यकताओं के अनुसार सब कुछ समायोजित किया और फिर पुस्तक में रहस्यों के अनुसार अभ्यास करना शुरू कर दिया। उस आदमी ने मिनरल वाटर की अधूरी बोतल तांबे के बेसिन में फेंक दी। बेसिन में एक चमत्कारी दृश्य दिखाई दिया। मिनरल वाटर की सैकड़ों बोतलें अचानक सामने आ गईं। जब आदमी ने यह देखा तो उसने इंस्टेंट नूडल्स का एक पैकेट बेसिन में फेंक दिया। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि नूडल्स के सैकड़ों पैकेट सामने आ गए। तब उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि तांबे का बेसिन उसके मुनाफे को अधिकतम करने के लिए एक खजाना था। उसने अपनी सारी बचत खर्च कर दी और एक सोने की सिल्ली खरीदी। फिर उसने सोने की सिल्ली को बेसिन में रख दिया। अगले ही पल सैकड़ों सोने की सिल्लियां बेसिन में ढेर हो गईं। वह आदमी बेहद उत्साहित हो गया क्योंकि ये सोने की सिल्लियां उसे विलासिता का जीवन जीने के लिए पर्याप्त थीं। लेकिन अगले ही पल उसे एक घातक समस्या का एहसास हुआ। सभी सोने की सिल्लियों का क्रमांक एक ही था, इसलिए उसने सोने को घोलने के लिए सामग्री मंगवाई। उसने सभी सोने की सिल्लियों को पिघलाकर एक बड़ा सोने का ब्लॉक बनाया और उसे सोना खरीदने वाली एक महिला को बेच दिया। जब महिला ने सोने का ब्लॉक देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने सोने का इतना बड़ा टुकड़ा पहले कभी नहीं देखा था। सोने का ब्लॉक बेचने के बाद उसने एक सुरक्षित घर बनाने में बड़ी रकम खर्च की। फिर उसने सबसे महंगे शीतकालीन कोट के 100 सेट खरीदे, साथ ही बेहतरीन सामग्री भी। यह पता चला कि वह व्यक्ति पुनर्जन्म करता था। उसे याद आया कि कुछ ही दिनों में प्रलयंकारी शीत लहर आने वाली है। मिट्टी की बर्तन गिरने से आदमी घायल हो गया। फिर कुछ आश्चर्यजनक घटित हुआ। एक रहस्यमय चप्पू अचानक उसकी आंखों में घुस गया। जब उसने उन्हें दोबारा खोला तो उसे एहसास हुआ कि उसने चीजों के आर पार देखने की क्षमता हासिल कर ली है। उन्होंने तुरंत देखा कि बॉस महिला को ब्रेस्ट कैंसर था। दयालुता दिखाते हुए उन्होंने उसे चेकअप के लिए अस्पताल जाने का सुझाव दिया, लेकिन उसने उसे गलत समझा और उसे थप्पड़ मारा। फिर वह आदमी एक लॉटरी की दुकान पर गया। उसने एक स्क्रैच ऑफ टिकट पर $5 खर्च किए। उसने जो पहला स्क्रैच किया उससे उसे $3000 मिले। उसकी किस्मत देखकर हर कोई दंग रह गया। उन्होंने $3000 का उपयोग अधिक टिकट खरीदने के लिए किया। प्रत्येक टिकट के साथ दुकान का मालिक और अधिक आश्चर्यचकित होता गया। अंत में उस आदमी ने $1,30,000 कमाए। फिर उसने कच्चे पत्थरों पर जुआ खेलने के लिए $1,30,000 लेने का फैसला किया, लेकिन एक घमंडी अमीर बच्चे ने उसका रास्ता रोक दिया। उस आदमी ने तुरंत उसे शर्त के लिए चुनौती दी, जो भी अधिक मूल्यवान कच्चा पत्थर उठाएगा वह जीतेगा। वे तुरंत शर्त पर सहमत हो गए। अमीर बच्चे ने एक उच्च गुणवत्ता वाला पत्थर चुना, लेकिन आदमी ने एक बेकार टुकड़ा चुना। उनकी पसंद पर तुरंत भीड़ में हंसी आ गई। जब अमीर बच्चे का पत्थर काटा गया तो सभी को लगा कि वह पहले ही जीत चुका है, लेकिन जब शख्स की पत्थर का खुलासा हुआ तो कर्मचारी हैरान रह गए। उस आदमी के पत्थर से इंपीरियल जेड का उत्पादन हुआ था।